हेलो एवरीवन, आई एम जयबर्ड एंड यू आर वाचिंग साइलेंट ट्रेडर। दोस्तों, जो मैंने अभी ग्रुप में भेजा था एक लिंक जहाँ पे आपको बताया था कि आप आपके जो स्टॉक है वो यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोग ने यहाँ पे उनके जो दो स्टॉक है वो भी यहाँ पे अपडेट किया है। उनमें से जो दो क्वेश्चन है मुझे वहाँ पे पहले आंसर करना है, क्योंकि क्या होगा कि वो शायद हम यहाँ पे कवर ना कर सके। एक तो यहाँ पे पहले है कि आप ऑप्शन की बात करते हो कि जैसे कि यहाँ पे आपने कोई ऑप्शन लिया हुआ है, तो ऑप्शन में काफ़ी सारी चीज़ होती है, क्योंकि आप देखोगे तो गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, और स्टॉक्स अभी क्या है, रिजल्ट चल रहा है, तो उस पर मैनिपुलेशन का हायर चांस रहता है। रिजल्ट आने के बाद भी आपके फेवर में जाता है प्राइस, तो भी आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कंसोलिडेशन होके वो फिर आईवी क्रैश होता है, तो प्रीमियम भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा था कि हिंद कॉपर जो 140 का कॉल है उन्होंने 1.5 में लिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 124 आपको ध्यान में रखना है। अगर ये 124 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको एग्जिट करना है, और जो फ्राइडे का हाई है उसके ऊपर सस्टेन किया तो 132 से लेकर 134 आपको स्पॉट का प्राइस के हिसाब से मिल सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि ये शेख भाई का पेनी स्टॉक, उनको चाहिए गुड फंडामेंटल। पहले तो मैं बताऊं कि पेनी स्टॉक में गुड फंडामेंटल ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटी कंपनी रहती है और उसको इजीली कोई भी ऑपरेटर प्ले कर सकता है, और ज़्यादातर मैं पेनी स्टॉक को अवॉइड करता हूँ। मैं कोई भी स्टॉक होता है 200 के नीचे रहता है उसी को ही मैं मेरे वॉच लिस्ट में भी रखता हूँ। और 10 से 20 हज़ार जो आपका है उसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो ब्लू चिप है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, और अगर यहाँ पे थोड़ा भी करेक्शन आया तो आपका जो पेनी स्टॉक होगा वो 20 से 40% भी जा सकता है। अगर सेलर सर्किट लगना चालू किया तो आपके पास नहीं रहेगा ऑप्शन कि आप एग्जिट कर सको। इससे अच्छा है कोई भी बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे पसंद है SBI, और सेकंड है ICI बैंक। ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो सही रहेगा। नहीं तो IT काफ़ी अच्छा सा पीट चुका है, तो उसमें से भी कोई अच्छे स्टॉक निकाल के जो AI जो अभी टेक्नोलॉजी को करते हैं फॉलो, उसको आप ध्यान में रख लो। मेरे हिसाब से एक जो स्टॉक है वो जेनस्टार है। जेनस्टार को आप SIP कर सकते हो, वो एक अच्छा स्टॉक है। तो अब सीधा हम यहाँ पे चलते हैं हमारे चार्ट पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहला जो स्टॉक है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट को हमने यहाँ पे फिबोनाची लगाया था लास्ट टाइम, और ये ट्रेंड लाइन के आसपास काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। इसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है 7 अगस्त को। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिल सकता है कि अगर हम ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करते हैं, या तो एक कैंडल के बाद वापस इस लेवल को ब्रेक डाउन देते हैं, जो लेवल है 740। अगर ये 740 को वापस ब्रेक डाउन दे देता है तो यहाँ पे एक थोड़ा क्विक मूव मिल सकता है आपको, जो लेके जाएगा 706.47। कोई भी रिजल्ट में यहाँ पे खराबी आई तो एक अच्छा सा डाउनफॉल मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, असेंडिंग लाइन जो चलती है उसका ब्रेकडाउन नीचे की साइड आने का 70% चांस रहता है, ऊपर की साइड 30%। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस भी देख लो, जो भी असेंडिंग होता है उसके नीचे की साइड आने का चांस ज़्यादा रहता है, जबकि ऊपर की साइड जाने का कम रहता है। तो 740 आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके ऊपर सस्टेन किया ये लेवल के ऊपर तो ही बाई करना है, जो है 784। एडवांस एंजाइम काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे ब्रेकआउट आया, विद वॉल्यूम आया हुआ है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो लेवल है यहाँ पे 319, वो आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। और अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हो, यानी कि आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, तो यहाँ तक का आप होल्ड कर सकते हो। 308 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की साइड अगर आप फिबोनाची से देखते हैं टारगेट, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो टारगेट है यहाँ पे अभी के हिसाब से 347 बन रहा है, तो 347 तक आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। ऑल कार्गो अच्छा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, आपके लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे लास्ट टाइम जो गैप डाउन हुआ था और उसके बाद में एक अच्छा सा सेल ऑफ आया था, ये वाला विद हायर वॉल्यूम। तो इजी नहीं होगा इसको ब्रेकआउट करने का। अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे आपको पहला टारगेट मिलेगा 345। यहाँ पे कंसोलिडेशन कर गया तो फिर ये क्या होगा, ये पूरा एक राउंडिंग टॉप बनाएगा यहाँ तक का 385। तो इसके ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो। अंबुजा सीमेंट, पहले ये ट्रायंगल बनाया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक हमारा टारगेट था। अब वापस क्या किया, कंसोलिडेशन चालू किया है। ज़्यादातर जो स्टॉक होते हैं कंसोलिडेशन के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड करते हैं, उसके लिए एक आइडियल होता है कि आपको ब्रेकआउट अच्छा सा मिलता है।
जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन क्या अब ऊपर की साइड गया है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ये जो फ्राइडे का है ये उसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे और भी 15 से 20 पॉइंट जा सकता है। पर इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया ये लेवल जो 468 है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिलेगा जो लेके जाएगा 520 तक। पर अगर यहाँ पे कोई भी आपको बेरिश साइन मिलता है जैसे यहाँ से, तो फिर से शॉर्ट करोगे, ये वापस यहाँ पे नीचे आ जाएगा। भारत फोर्ज यहाँ पे जो हमारा लास्ट टाइम था कि एक अगर वापस इसने सपोर्ट लिया तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिलेगा। ये जो हमारा रेजिस्टेंस हुआ है 920, अब यहाँ पे देखोगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे था 919.45, तो वहीं से हमने एक रिजेक्शन लिया है। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ये लास्ट टाइम जो कंसोलिडेशन हुआ था ना, ये जोन जो होगा आपका 882 से लेके 886, इसको अगर होल्ड कर जाता है तो यहाँ से एक फर्दर ऊपर की साइड जा सकता है। क्योंकि ये क्या था, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट वेव, सेकंड और थर्ड, अगर यहाँ पे ABC बनता है और ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो नया से फिर यहाँ पे फिफ्थ पैटर्न चालू होगा जो यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी के लिए आपके पास अगर है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर से एंटर करना जब ये आज ये हाई निकलेगा 921, तो हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो। बीकाजी में जब पहले आप ऐसे चार्ट देखते हो तो पहले आपको क्या करना चाहिए कि एक यहाँ पे हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन बना देना चाहिए। ये आपको मिल गया, आपका प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट का काम करेगा। अगर आपको ये स्टॉक बाय करना है तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये लेवल आता है अगर, तो यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो आइडियल रहेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन ऊपर जा सकता है। वो जब बनेगा तब ऐसे बनेगा कि यहाँ से आया, रिवर्सल लिया, सपोर्ट लिया और फिर से, तो ये एन पैटर्न के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। ये लेवल आपके लिए आइडियल होगा बाय करने के लिए। कोल इंडिया का रिजल्ट भी आने वाला है। यहाँ पे कोई न्यूज़ आया था, उसकी वजह से इसको गैप डाउन खोला था और अब जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन उसी जोन के अंदर कर रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक नीचे ट्रेंड लाइन बना सकते हो इस लेवल से। तो लास्ट हमने फ्राइडे को ब्रेकडाउन दिया है, नीचे का जो ट्रेंड लाइन है। अब आपके लिए लॉन्ग तभी करना है जब ये यहाँ पे जो ओपन इक्वल टू हाई था 233, ये नहीं निकलता है तब तक आपका यहाँ पे कोई लॉन्ग होना नहीं चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट कब बनेगा, पॉसिबल एक थर्ड कैंडल बन सकता है यहाँ पे 223 तक। फिर जब बाद में बाउंस आएगा, यहाँ से जब रिजेक्शन होगा तब आपको शॉर्ट करना है, तब आपको थोड़ा लंबा टारगेट मिल सकता है। अभी के लिए पूरा साइडवेज है, रिजल्ट तक कुछ यहाँ पे हो नहीं सकेगा। ऊपर इसके ऊपर ही बाय करना है, शॉर्ट यहाँ पे ये लेवल के नीचे करना है। इलेक्ट्रो स्टील, इसमें हम फिबोनाची लगा के देखेंगे क्योंकि एक वन वे मूव आया हुआ है। तो अभी जो हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं वो है फिबोनाची का 23% का, यानी कि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट दें। तो ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट स्विंग आया, सेकंड, तो अभी आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के लिए ये जो पॉइंट है उसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पे वापस हाई के आसपास जाता हुआ दिखेगा। कंसोलिडेशन यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे ऊपर में 57.80, नीचे 55, 3.5 पॉइंट का यहाँ पे है। तो जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा 7 पॉइंट का आपको पहले ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ से अगर नीचे जाता है 55 से तो 48 आ सकता है। ऊपर की साइड यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो 62, ये आपके लिए रहेगा। 62 आपके लिए ऊपर का भी रेजिस्टेंस है। फेडरल बैंक अभी भी वो वही ट्रेंड लाइन के आसपास जाके ये होल्ड कर रहा है। लास्ट टाइम भी फ्राइडे को रिजेक्शन वहीं से आया हुआ है। अभी आपको जो ध्यान में रखना है, जो लेवल रहेगा आपके लिए 136.60, उस लेवल के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं 15-20 मिनट, आप बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा रहेगा 133। 3-3.5 पॉइंट का रिस्क लेके आप उसको बाय कर सकते हो। आपका टारगेट होगा 143 के आसपास। पर अगर यहाँ पे मंडे को ये लेवल ब्रेक हो जाता है 132 का, तो आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हो। आपका टारगेट फिर 121 रहेगा। HCL टेक यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम। तो ये एम पैटर्न की ओर बढ़ रहा है अभी, और हम इसको फिर से शॉर्ट कर सकते हैं जब ये कैंडल का लो निकलेगा 1095 के नीचे शॉर्ट करना है। फिर आपको पहला जो ध्यान में रखना है 1087,
उसको होल्ड नहीं करता है तो फिर हमारा एट द एंड टारगेट होगा 1000। तो यहाँ पे शॉर्ट। लॉन्ग के लिए अब तभी करना है जब हम वापस ये ब्रेकआउट के ऊपर निकले, तभी करना है। हिंडाल को भी एक हायर एंड पे अभी होल्ड कर रहा है, तो इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हो। फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग करना। शॉर्ट के लिए यहाँ पे 446 इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। 446 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 420। हिंद का वो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट है 126। 126 के नीचे ही ज़्यादा सस्टेन करेगा तो एक और नीचे डिप लगाएगा तो 124 यहाँ पे आपके लिए क्रूशियल सपोर्ट है। और ये ब्रेक किया तो फिर आपको लॉन्ग में नहीं रहना है। जब तक ये होल्ड कर रहा है बाय कर सकते हो, और हाई के ऊपर निकलता है तो नया टारगेट 132 तक जा सकता है। आयल केमिकल, इसको हम फिबोनाची लगा के देखेंगे। तो फिबोनाची 50%। ओके, तो करंटली हमारा जो इसने सपोर्ट लिया हुआ है 50% से लिया है। ये जब बाउंस आता है ज़्यादातर 38% से रिजेक्शन लेता है अगर इसको ऊपर नहीं जाना है तो। आइडियल आपका लॉन्ग रहेगा 23 के ऊपर जो है 424, उसके ऊपर जाता है तो ही फ्रेश बाई करना है। और इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन करके वापस ये लेवल को ब्रेक करता है। ये जो आपका स्विंग लो है यहाँ पे लो 363 को ब्रेकआउट दिया तो एक बार वापस 348 आएगा। ये आपके लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। इसको होल्ड नहीं किया तो वापस ये 276 जाएगा, पर इसको होल्ड कर लिया तो यहाँ से एक बार बाउंस लेगा। बाउंस के लिए कहाँ तक जा सकता है, तो उस टाइम क्या होगा, फिर यहाँ पे ऐसा पैटर्न बनेगा। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे करके यहाँ पे सपोर्ट लेगा, या यहाँ भी ले सकता है, या तो फिर यहाँ से एक डिप लगा के यहाँ पे लेगा, फिर यहाँ से आएगा डब्ल्यू पैटर्न इस तक जगह पे। पैरेलल ट्रेंड लाइन में अगर इसने ट्रेड किया तो इस लेवल से वो कर सकता है। तो अभी क्या है, ये सेंटर पॉइंट के पास ही है तो हमारे लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। इसके ऊपर निकला तो पहला आपका टारगेट 424 रहेगा, वापस यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस दिया तो ये अपर एंड हमारा फाइनल टारगेट। MFL मेग मनी का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हो इस लेवल से तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक तो पहला एम पैटर्न जो हमारा फेवरेट रहता है, दूसरा यहाँ पे क्या बना है, ये चैनल का भी ब्रेकडाउन हुआ है। इसी जगह से अगर आप बनाते हो चैनल तो देखोगे तो ये लेवल के आसपास, तो ये आपका चैनल का भी ब्रेकडाउन हुआ है, एम पैटर्न भी बना हुआ है, और अब जाके यहाँ पे क्या किया है कि सपोर्ट के पास 2G बना है। ज़्यादातर क्या होता है कि ये 2G के बाद एक यहाँ पे बाउंस आ सकता है। ये बाउंस अगर वापस 948 को ब्रेक नहीं करता है तो आपका फाइनल टारगेट होना चाहिए ये वाला ये आपका फाइनल टारगेट होगा। तो यहाँ पे ये लेवल के बाद जो बाउंस आएगा सस्टेन नहीं करेगा तो इस हिसाब से आएगा। तो आपको देखने को मिल रहा है जब भी शॉर्ट होता है एक कैंडल बनता है, शॉर्ट होता है फिर से, तो इस हिसाब से आपको नीचे की साइड देखने को मिलेगा। NBCC थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम पे देखते हैं, सब क्लियर कर देते हैं पहले, क्योंकि ये भी एक रेंज में चल रहा है। पहले एक रेंज के हिसाब से देखते हैं। अगर मैं ये हाई से यहाँ तक लेता हूँ तो ये अभी के रेंज के सेंटर पॉइंट में है। अगर आप इसको यहाँ पे लेते हो यानी कि छोटा वाला ये, तो यहाँ पे क्या है कि अपर एंड की ओर जा रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि हमारा ये जो सेंटर लेवल है वो हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। अभी के हिसाब से आपको एक एन पैटर्न देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से जो हमने ये सपोर्ट लिया है तो ये यहाँ तक जा सकता है, इस हिसाब से आपको एन पैटर्न मिल सकता है। इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी आपकी कि हमारा जो ये फ्राइडे का हाई है इसके ऊपर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट 4 दिन का जो रिजेक्शन है वो है यहाँ पे 43.80।
44 के ऊपर आप बाय करना, आपका टारगेट रहेगा 4780 के आसपास। नीचे के लिए शॉर्ट कब बनेगा, जब हम यहाँ पे ये लेवल के नीचे जाएंगे। 39.60 के नीचे गया तो आप ये 33.60 तक जाता हुआ देखेंगे। पैनेशिया बायोटेक, आई थिंक बहुत टाइम पहले मैंने इसको कवर किया था। हाँ, ये ड्राइंग भी है तो इसको कवर बहुत टाइम पहले किया था। ओके, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि इसको कैसे ट्रेड, पर ज़्यादातर आपको देखने को तो क्या पता चलता है कि यहाँ पे पंप और डंप का चल रहा है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला, ये जो जब जैसे लंबे विक्स बनते हैं ना सेल में, यानी यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ये स्टॉक से आप थोड़ा अवॉइड करो तो ही अच्छा रहेगा, या तो फिर वेट करो 164 के ऊपर सस्टेन करने का। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से यही जो सिनारियो है वही चलता रहेगा। 164 के ऊपर सस्टेन करे तो होल्ड करना, और शॉर्ट करना है तो इसके नीचे आपका शॉर्ट भी बनेगा। वापस इस लेवल के नीचे 121 के नीचे शॉर्ट बनेगा। अगर आपके पास स्टॉक है तो 120 आपका एसएल रहना चाहिए। पराग मिल्क में एक अच्छा सा यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है, और उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो है 158, और उसके बाद में जो आता है, ओके, इसको हम मंथली में एक बार देख लेते हैं। ओके, तो मंथली चार्ट में देखेंगे तो लास्ट 2 महीने काफ़ी अच्छे रहे इसके। जब से 99 से स्टार्ट किया है, इसने ऑलरेडी 70% रिटर्न दिया हुआ है। तो इसका जो रिजेक्शन बनेगा वो करीबन बनेगा इस लेवल के आसपास, 200 के आसपास। तो यहाँ पे अभी भी चांस है कि ये 30 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है। तो आपके लिए यहाँ पे जो आपका एसएल होना चाहिए वो होना चाहिए करीबन ये पॉइंट के नीचे, यानी 156 आप एसएल रख सकते हो, और 200 का टारगेट। रेन इंडस्ट्री, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है शॉर्ट नहीं करना है, और वापस जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा 170 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। आपका टारगेट यहाँ पे होगा 184, और अगर यहाँ पे कोई भी रीजन से ब्रेकडाउन आता है तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही आता है तब हम उसको शॉर्ट करेंगे फॉर टारगेट 143, पर पॉसिबल है कि यहाँ पे ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट देगा। रिलायंस भी एक पैरेलल ट्रेंड लाइन में चल रहा है, तो हमारे लिए अभी जो एक सपोर्ट है वो काम करेगा 2380, जो यहाँ से करीबन 140 पॉइंट दूर है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप ये लेवल रख सकते हो ध्यान में, 2506। अगर 2506 ब्रेक करता है तो आप एग्जिट कर देना। होल्ड करता है और वापस ये 2548 को ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक जा सकता है 2740 तक। RSWM, इसका भी ये पैरेलल ट्रेंड लाइन का ही यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। लोअर एंड पे आके जाके अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, पर इसमें ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये कंसोलिडेशन होने के बाद में नीचे की साइड ब्रेकडाउन देगा तो क्विकली आपको यहाँ तक पहले लेके आएगा 168, और फिर से बाउंस में अगर सस्टेन नहीं किया तो फिर आएगा 144, क्योंकि जो फ्लैग है नीचे की साइड ब्रेकडाउन देने का ज़्यादा चांस रखता है। तो जब तक ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होते 200 इन आप बाय मत करना, नीचे की साइड ध्यान रखना, एसएल रखना अगर लॉन्ग है तो। SCI में जो फ्लैग बन रहा है ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट भी दे सकता है, तो आपको अगर लॉन्ग करना है तो ये लेवल ध्यान में रखना 103 निकल जाता है तो फिर पहला टारगेट आएगा 1010 के आसपास, दूसरा 118 के आसपास। तो ये लेवल जब ब्रेकआउट होता है तब उसको होल्ड करना। यहाँ पे ये जो लेवल है 103। नीचे की साइड आपको वही ध्यान में रखना है कि अगर ये कोई भी रीज़न से 93 को ब्रेक कर देता है तो थोड़ा ये जो गैप छूटा था वो फिल करने भी आ सकता है 85 एंड देन 80 के आसपास। SRF में कुछ न्यूज़ भी था और उसकी वजह से यहाँ पे एक फॉल आया था और एम पैटर्न कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे जब तक ये सपोर्ट का काम करेगा आपको फ्रेश शॉट नहीं करना है। फ्रेश शॉट के लिए ध्यान में रखना कि अगर ये वापस यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन करता है और ये यहाँ पे होल्ड करता है 2160 के नीचे ही, तो आपको शॉर्ट करना है। जब ये वापस 2088 के नीचे होल्ड करे तो हम शॉर्ट करेंगे।
लॉन्ग के लिए अभी वेट करना है इसमें। सन टीवी ये मैंने ग्रुप में भी दिया था, आप इसको होल्ड करके रख सकते हो अभी। अगर आपके पास स्टॉक है तो ये आपका एसएल रहेगा 524, ऊपर में टारगेट ये जा सकता है यहाँ पे 568। ये एक राउंडिंग टॉप बनाएगा यहाँ पे 560 से लेके 68 के बीच में। टाटा स्टील जैसे आज मैंने चार्ट भी शेयर किया था, इन्वर्टेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट आया हुआ है। आपको इसको शॉर्ट नहीं करना है जब तक ये 114 के ऊपर सस्टेन करता है। रिजल्ट के बाद जो पैनिक आया था तब ये सपोर्ट लिया था, तो ये अच्छा सा सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में आपका टारगेट होना चाहिए 124 से लेके 131 तक। यूबीएल काफ़ी सारा रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे था रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट बना, अब जाके रेजिस्टेंस बनेगा। तो इसके लिए आइडियल बाय आपका तभी रहेगा जब ये लेवल के ऊपर निकलेंगे। 1605 अभी से थोड़ा दूर है, पर इसके ऊपर जाता है तो ही, क्योंकि एक दो कैंडल बन सकता है यहाँ तक का। फिर रिट्रेसमेंट आने के बाद जो ब्रेकआउट होगा उसमें आप एंटर करोगे तो पैसा अच्छा मिलेगा। अगर आपके पास लॉन्ग है तो यहाँ पे 1550 के आसपास का एक एसएल रख सकते हो। यूपीएल को अवॉइड करना, बाई करने के लिए 600 जा सकता है, वहाँ पे सपोर्ट लेगा तो एक बाउंस आएगा। बाउंस में ये आपका सेलिंग पॉइंट रहेगा। ये जोन जो है 650 के आसपास वो सेल जोन है। अगर यहीं से बाउंस आता है तो भी 650 के आसपास सेल कर सकते हो। वेदांता सिमिलर, इससे अदानी पोर्ट के जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। आपको ध्यान में वही रखना है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है तो ये लेवल के नीचे ही करना है, 274 तब तक नहीं करना है, क्योंकि अगर ये हैमर एक्टिव होता है तो आपको वापस ये 284 के आसपास लेके जाएगा, और यहाँ पे ये लेवल के नीचे शॉर्ट करोगे तो आपका टारगेट आएगा 260 के आसपास। वेसुवियस लास्ट जो कैंडल बना है यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, गैप अप करके जा रहा है ये स्टॉक, तो थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ पे एक सेलर सर्किट भी लग सकता है। अगर इसको जाना है ऊपर कंटिन्यू तो ये अब गैप अप ओपन होगा 3440 के ऊपर ये ओपन होता है तो एक अच्छा सा आपको बाइंग मिलेगा। अभी का क्लोजिंग है 3388, तो थोड़ा वेट करना, गैप अप सस्टेन करता है तो बाई करना, शॉर्ट ट्रैप होंगे फर्दर ऊपर जाएगा। और नीचे के लिए आज के फ्राइडे के लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो फर्दर 3200 के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।